हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की जो सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे दुर्गा शक्ति के एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, काफ़ी सारी गर्ल्स जो हैं, ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि मैम दुर्गा शक्ति का सिलेबस करवा दो। तो ये जो सेशन है ये स्पेशली दुर्गा शक्ति वाले स्टूडेंट्स के लिए है, उनको ये बताने के लिए कि उनका एग्ज़ाम कब है, उनके एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है मेनली। ठीक है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो जीके हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं ओवरऑल आपको दुर्गा शक्ति के एग्जाम के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं दुर्गा शक्ति एग्जाम की। तो सबसे पहले तो आप सभी को ही पता है कि ये हमारा नोटिस है जो कि हमें एचएसएससी ने अपनी साइट पे भी दे दिया है। ठीक है, एग्जाम एक ही शिफ्ट में हो रहा है, आपके सामने आपको दिख रहा है। ठीक है, कब हो रहा है ये, तो आप देख रहे हो 12/12/2021 यानी 12 दिसंबर 2021 को है, मॉर्निंग सेशन है। ठीक है, 10:30 से 12 बजे आपका एग्जाम चलेगा। उसके बाद आपको पेपर सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। ठीक है, 60 से 70 हज़ार जो एडमिशन हुए हैं इसमें, मतलब 60 से 70 हज़ार लोग जो हैं, लड़कियां जो है वो पेपर दे रही हैं ये दुर्गा शक्ति का एग्ज़ाम। ठीक है, और चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी हम कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। तो देखो, एग्ज़ाम में आपको याद रखना है कि टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कितने एमसीक्यूज आएंगे? 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 100 एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, और आपको बताया गया है कि 90 मिनट की ड्यूरेशन दी जाएगी। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 0.8 मार्क्स दिए जाएंगे। कितने मार्क्स? 0.8 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। बहुत जने पूछते हैं, बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या मैम नेगेटिव मार्किंग है? तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा, यानी कि पेपर बाइलिंगुअल है। क्लियर है? अब बात करते हैं सिलेबस की। मेन मेरा मोटिव था सिलेबस आपको बताना। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, देखिए जनरल स्टडीज आएगी। जनरल स्टडीज का मतलब क्या है? यानी कि जो भी करंट अफेयर हो जाते हैं आपके, या फिर जो भी छोटी मोटी बात हो जाती है, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस का मतलब स्टूडेंट्स, एक बात एकदम अच्छे से याद कर लो कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि उसके अंदर 10 से 12 नंबर की साइंस पक्का आएगी। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ ना कि क्या आपको ज़रूरी पढ़ना है इस एग्ज़ाम के लिए, तो याद रखना कि साइंस आपको पक्का पढ़नी है, 10 से 12 नंबर की आएगी। और आपको कंप्यूटर कंप्यूटर आपको पक्का पढ़ना है, क्योंकि कंप्यूटर भी आएगा 10 नंबर का। 10 नंबर का कंप्यूटर इस एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर और साइंस जरूर पढ़नी है। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ साइंस की कि साइंस आपको कैसे पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो साइंस में आप सब जानते हो, फिजिक्स है हमारे पास, केमिस्ट्री है हमारे पास, और बायोलॉजी है हमारे पास। सबसे ज्यादा बायोलॉजी पूछी जाती है। उसके बाद दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस रहती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखनी है, हम हमेशा बायोलॉजी में ह्यूमंस के बारे में पढ़ते रहते हैं। हम पढ़ते रहते हैं डाइजेशन, हम पढ़ते रहते हैं रेस्पिरेशन, लेकिन उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, ये सब मैंने आपको प्रीवियस मतलब लेक्चर्स में भी करवाया हुआ है, लेकिन मेन आपको टारगेट क्या रखना है बायोलॉजी के अंदर। मेन हम लोग अब करेंगे 12/12/2021 को आपका पेपर है। कब है? 12 दिसंबर को आपका पेपर है। ठीक है, और 12 दिसंबर को अगर आपका पेपर है स्टूडेंट्स, तो आपके पास आप मान के चल सकते हैं कि एक महीना बोलूँ मैं, एक महीना मैं बोलती हूँ, या मैं बोलती हूँ कि चलिए 1 मंथ का टाइम है आपके पास। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, देखो मैं बायोलॉजी में अपने चैनल के ऊपर ही आपको करवाऊंगी प्लांट किंगडम, यानी कि पादप जगत पूरी तरीके से करवाऊंगी। एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत पूरी तरीके से करवाऊंगी। ठीक है, और इसके अलावा आपको बीमारी यानी डिसीज के बारे में पढ़ना है। आपको पोषण यानी न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी नहीं है। ठीक है, आपको फादर के बारे में पढ़ना है, जनक के बारे में पढ़ना है। आपको टर्म्स पढ़नी है, जो जनरल साइंस की टर्म्स होती हैं वो पढ़नी है आपको। ठीक है, उसके अलावा आपको प्रजनन तंत्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रजनन तंत्र पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका मेन फोकस रहेगा बायोलॉजी में। ठीक है, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में आपको ध्यान रखना है, देखो एक तो ग्रेविटेशन चैप्टर। ठीक है, क्योंकि हमें स्पेशली बोला गया है स्पेस से रिलेटेड। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर हम जरूर पढ़ेंगे। विद्युत चैप्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ, आप वो पढ़ सकते हैं प्रीवियस वीडियो से। ठीक है, लाइट चैप्टर मैं आपको करवा दूंगी, और यूनिट एंड डायमेंशन मैंने करवा रखा है। ये 4 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके दुर्गा शक्ति एग्जाम के लिए।
ठीक है। केमिस्ट्री की बात करूं अगर मैं, तो केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है दुर्गा शक्ति के लिए क्या, आपको सबसे पहले एटम पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को जनरल केमिस्ट्री होती है ना, फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला, वो पता होने चाहिए, ठीक है। या मैं बोलूँ सीधी सी चीज में कि एसिड बेस सोल्ट चैप्टर, क्योंकि उसमें बहुत सारे जनरल फॉर्मूला आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगी। क्लियर है। तो ये थी हमारी साइंस। दोबारा सुन लो, साइंस में बायो में हमें पढ़ने हैं प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, हमें पढ़ने हैं प्रजनन तंत्र, हमें पढ़नी है बीमारी, हमें पढ़ना है पोषण, हमने पढ़नी है सारे जनक, और हमने पढ़नी है नॉर्मल टर्म्स जो होती हैं सारी, वो पढ़नी है। क्लियर। ये हमारी बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिजिक्स में हमें पढ़ना है यूनिट एंड डायमेंशन, हमें पढ़ना है लाइट, हमें पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण, और हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है एटम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं और पेपर में क्या आने वाला है। तो आपको दिख रहा है कि पेपर में देख लेते हैं सिलेबस बाकी का भी। यस, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जनरल रीजनिंग यानी रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, एप्टीट्यूड यानी नॉर्मल लेवल का मैथ हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ हो गया, यानी कि इसका मतलब ये है कि ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ अर्थमेटिक या फिर जो एडवांस मैथ होता है वो नहीं आएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, पशुपालन में जो हमें सिलेबस मैंने देखा है ना, उसमें लिखा हुआ है डेयरी यानी कि गाय भैंस और दूध से रिलेटेड चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा लाइव स्टॉक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पशुपालन जो है वो मैं प्रॉपर्ली आपको करवा दूंगी, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन पशुपालन से आने के चांसेस हैं, तो हम अच्छे से उसे कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा लिखा हुआ है अदर रेलेवेंट फील्ड एंड ट्रेड्स। इसका मतलब आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं पर भी हरियाणा जीके का जिक्र नहीं है, हरियाणा जीके की कहीं पर बात नहीं की गई, ठीक है। और अभी अभी आपने मेल कांस्टेबल का पेपर देखा है, उसमें हरियाणा जीके नहीं आई थी, ठीक है। और यहाँ पर कहीं पर भी हरियाणा जीके की बात नहीं की गई। तो मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ कि अगर आपको दुर्गा शक्ति एग्जाम में हरियाणा जीके नहीं मिलती है तो ये मत समझिएगा, ये मत बोलिएगा कि अरे यार हरियाणा जीके तो आई नहीं, क्योंकि पेपर वालों ने कहीं पर भी हरियाणा जीके का जिक्र नहीं किया। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि पूरा फोकस आप हमेशा जीके पे रख लेते हो, तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा हटाओ। और इसके बाद देखो लिखा हुआ है 10 क्वेश्चन, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे। तो मैं आपको बोलूंगी कि दुर्गा शक्ति जो भी कर रहा है ना प्रिपेयर, वो साइंस और कंप्यूटर गांठ मार ले, ये दोनों छोड़ने ही नहीं है, क्योंकि और कुछ भी इधर का उधर हो सकता है, ठीक है। एग्रीकल्चर कम ज्यादा आ सकता है, पशुपालन कम ज्यादा आ सकता है, करंट अफेयर कम ज्यादा आ सकता है, रीजनिंग वगैरह कम ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन साइंस के 10 और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन तो पक्के पक्के आएंगे दुर्गा शक्ति में, ठीक है। और मैं गारंटी देती हूँ कि साइंस में आपको करवा दूंगी, 10 में से 10 नहीं तो 9 या 8 क्वेश्चन तो हमारे करवाए हुए में से ही आएंगे, ठीक है। और मैं ये गारंटी आपको देती हूँ, जब आप पेपर देके 12 तारीख को बाहर निकलोगे ना, और जब मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगी तब आप खुद देख लेना, और जब आप पेपर खुद देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सारा मैम का करवाया हुआ ही था, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद एक और चीज़ याद रखनी है आपको। क्या याद रखना है कि आपको साइंस के अंदर अभी फिलहाल मैं आपको सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, जो बचे हुए टॉपिक हैं उनकी थ्योरी दूंगी। उसके अलावा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दुर्गा शक्ति के जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, सबके सेशन लगाऊंगी, ठीक है, ताकि आपका एक भी पुराना क्वेश्चन मिस ना हो, ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के आपको उनको अटेम्प्ट करना है। क्लियर है। तो ये थी हमारी दुर्गा शक्ति से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बातें। बाकी तो आपने पढ़ भी लिया होगा फिजिकल स्क्रीनिंग वगैरह के बारे में। तो मेन मोटिव मेरा यही था कि आपको मैं सिलेबस समझा दूं। तो बस याद रखो, साइंस और कंप्यूटर पर मेन फोकस रखो, साइंस और कंप्यूटर दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइंस मेरे चैनल से हो जाएगी, कंप्यूटर के लिए भी आप अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। ये था दुर्गा शक्ति की डिटेल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।